बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। फाइंड द नंबर्स, ये हमने फाइंड करने हैं। दो नंबर्स हैं, अगर हम उनको सम करेंगे तो हमारे पास 68 बने और उनका जो फ़र्क है वो 22 है। यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख दिया है, दो अदाद मालूम करें जिनका मजमूआ 68 और फ़र्क 22 है। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। हमने दो नंबर ले लिए, एक ए है और दूसरा बी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन उसने दी है, हमारे पास उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि जो दोनों डिजिट्स हैं इनका सम 68 है और जो डिफरेंस है वो 22 है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी जो दो नंबर दिए हैं उनका सम जो है वो हमारे पास 68 है और जो डिफरेंस है ए माइनस बी वो है 22। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 68 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 22। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये प्लस बी और माइनस बी ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये ए और ए 2a और 68 और 22 ये हमारे पास बन जाएगा 90। इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसको 90 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास a जो आ जाएगा वो है 45। हमने दो नंबर्स मालूम करने थे, एक हमने फर्ज कर लिए थे कि दो नंबर हमारे पास a और b हैं, तो a हमारे पास 45 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस a को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, इस वाले में पुट कर दें या सेकंड वाले में पुट कर दें। मैं लिख देता हूं इधर, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इसको मसवात नंबर 1 में हम दर्ज कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। a की जगह हम लिख देंगे a की वैल्यू वो है 45, ये b इसी तरह, ये 68 भी इसी तरह, ये b इधर ही रहेगा, ये 68, ये जो 45 है इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 45। 68 में से हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23। 45 और 23, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 आता है और अगर हम एक रकम में से दूसरी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 आता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। अब फार्मूला उसने ये दिया हुआ है, इसके लिहाज से हमने इस 48 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करके उसे देना है। हम ये फार्मूला इधर लिखेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। देखें ये फाइंड करना है हमने, ये 9/5, इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास वो कितने हैं, 48 हैं, तो मैं इधर 48 लिख दूंगा प्लस 32 इसी तरह। अब 48 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इसी तरह। अब हम 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86.4 प्लस ये 32 इसी तरह। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना था, डिग्री सेंटीग्रेड में उसने दिया हुआ था
और हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है इसकी, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 ईयर अगो यानी 6 साल पहले, फादर्स एज जो बाप की उम्र थी वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी बेटे की उम्र का दुगना थी बाप की उम्र कितने साल पहले? 6 साल पहले। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले आपने बेटे की उम्र फाइंड करनी है, वो कितनी है। अब देखें कि अगर हम बाप और बेटे की उम्र को ऐड करेंगे तो 72 साल बनेंगे। अब 6 साल पहले बाप की उम्र में से भी हम माइनस करेंगे और बेटे की उम्र से भी माइनस करेंगे, तो फिर हम निकाल पाएंगे बेटे की उम्र। और वो कहता है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे के दुगना के बराबर थी। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं इधर लेट कर लेता हूँ, लेट सन्स एज एक्स, फादर्स एज वाई। हमने बेटे की उम्र को एक्स सपोज कर लिया है और जो फादर्स की एज है उसको वाई सपोज कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो क्या है, मैं तो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि इन दोनों का जो सम था, किसका? बेटे की उम्र का और बाप की उम्र का, वो है कितना? 72। अब वो सवाल में कहता था कि 6 years अगो आपने फाइंड करना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 years अगो, 6 साल पहले। बेटे की उम्र से भी 6 साल माइनस कर दूंगा और बाप की उम्र से भी 6 साल माइनस कर दूंगा। तो एक और कंडीशन थी, वो ये थी कि जो बाप की उम्र है वो डबल थी बेटे की उम्र से। बाप लगा देता हूँ 2, कि जो बेटे की उम्र 2 टाइम्स होगी तब बाप की उम्र बनेगी। मेरा ख्याल है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ ये बात कि बेटे की उम्र x है, बाप की उम्र y है। हमने इन दोनों को जमा किया तो वो हमारे पास बन गए 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। अब 6 साल पहले हमने फाइंड करना था तो मैंने बेटे की उम्र से भी 6 साल माइनस कर दिए और बाप की उम्र से भी 6 साल माइनस कर दिए। अब एक और कंडीशन उसने लगाई हुई थी 6 साल पहले, कि 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी उसको जब हम डबल करते थे यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो एज बाप की एज के बराबर थी। अब ये मैंने कंडीशन बना दी है और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। ये y माइनस 6, इसी तरह ये 2x, ये y इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -6, ये 12 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 12 प्लस के हैं उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 और ये 2x माइनस y, ये इसी तरह। अब ये जो थी हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे और ये जो अभी हमने निकाली है इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। मैं इधर लिख दूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई, ये वाली, इज इक्वल टू 72। और इक्वेशन 2 क्या थी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। ये 2x प्लस 1x 3x और इधर 72 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 78। मैं इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 3 पे डिवाइड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 26। किसका जवाब आया? x का। और x हमारे पास क्या चीज़ थी? वो बेटे की एज थी। यहाँ पे देखें बेटे की एज थी। अब हमने इसकी एक्चुअल एज फाइंड करनी थी जो 6 ईयर अगो थी। तो हमारे पास हमने कैसे निकाला था 6 ईयर अगो? 6x माइनस 6। x क्या है?
हमारे पास 26, इसमें से -6 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। यही हमारे पास आंसर है कि जो x है, जो x हमने फाइंड करना था, यानी बेटे की उम्र वो कितनी है, 20 ईयर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ।